नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारत के मानचित्र के बारे में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाते हैं वो तुरंत आप तक पहुँच सके। पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम इसको पहले जो दिशाओं के माध्यम से इसको समझेंगे। हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका छोटा सा। ऊपर जो दिशा है हमारी वो है उत्तर दिशा। नीचे वाली जो दिशा है दक्षिण दिशा। ये वाली जो दिशा है पूर्व दिशा, और ये वाली जो दिशा है ये है पश्चिम दिशा। जो सबसे ऊपर आता है ये हमारा पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था पूरा, लेकिन अब ये इधर वाला जो हिस्सा है वो आता है जम्मू का, और ये वाला जो हिस्सा है वो आता है लद्दाख का। ये हमारे उत्तर दिशा में आ गए। नीचे वाली जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण में जो राज्य आएगा हमारा वो है तमिलनाडु। जो हमारा पूर्व में जो राज्य है वो है गुजरात। पश्चिम दिशा में जो हमारा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार दिशाओं के माध्यम से हमारे राज्य बने। ऊपर जो उत्तर दिशा है वो पहले हमारा क्या था, पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा आता था। वर्तमान समय में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। एक तो हो गया जम्मू और दूसरा हो गया लद्दाख। ये हमारी कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। नीचे जो दिशा है हमारी वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आता है तमिलनाडु। जो हमारी पूर्व दिशा है उसमें आता है गुजरात, और हमारी जो पश्चिम दिशा आता है उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। हम जैसे ही जम्मू और लद्दाख के नीचे आते हैं हमें वहां फूल की पंखुड़ियां दिखाई दे रही है। ये पहली पंखुड़ी, ये दूसरी पंखुड़ी, ये तीसरी पंखुड़ी। फूल है वो P, H, U और L फूल मानते हैं अपन, लेकिन यहां L का कोई महत्व नहीं है। जो P है उससे हमारा राज्य बन रहा है पंजाब। बीच वाली पंखुड़ी है H, H से बन रहा है हमारा हिमाचल प्रदेश। जो तीसरी पंखुड़ी है हमारी U वाली, इससे बन रहा है हमारा उत्तराखंड। फूल होता है या फूल की पंखुड़ी होती है, उसके नीचे एक हरी डंडी भी निकली हुई होती है। जो हमारी जो हरी डंडी है वो ये है, और हरा से क्या बना हमारा हरियाणा। इस प्रकार जो पहली पंखुड़ी है यानी P, उससे बना हमारा पंजाब। दूसरी पंखुड़ी है उससे H से बना हमारा हिमाचल प्रदेश। तीसरी जो पंखुड़ी है U की, उससे बना हमारा उत्तराखंड। फूल है उसके नीचे हरी डंडी भी होती है, और हरी डंडी से हरे से क्या बना हमारा हरियाणा बना। अब आगे है, हमने पूर्व दिशा में पढ़ा था गुजरात। गुजरात उसके बाद में एक मध्य भाग है उसका, उस प्रकार एक आगे पैर निकला हुआ है, यहाँ एक पूंछ है। हम इसको क्या करेंगे, एक डायनासोर क्या करते मानेंगे। ये इसका मुख हो गया, ये इसका मध्य भाग हो गया, ये इसका पैर हो गया, और ये इसकी पूंछ हो गई। गुजरात यहाँ आ चुका है, और जो मध्य वाला भाग है डायनासोर का, मध्य यानी मध्य प्रदेश। अब जो डायनासोर है
इसका जो पेड़ है वो है 36 किलो का। पेड़ कितने किलो का है? 36 किलो का। तो 36 से हमारा कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। अब जो ये डायनासोर है, इसकी जो पूंछ है वो झाड़ियों में फंसी हुई है, और झाड़ से कौन सा राज्य बना? झारखंड। अब क्या है, इस डायनासोर के शिकार के लिए एक शेर है, वो पीछे छुपके बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? छुपके। और शेर कहां होते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये है पश्चिम बंगाल का। अब क्या है, शेर चाहता है कि डायनासोर निकल के बाहर आ जाए और मैं इसका शिकार कर लूं। तो शेर क्या चाहता है? डायनासोर बाहर निकल जाए। तो जस्ट इसके ऊपर है बाहर से बिहार। इस प्रकार हमारा पूर्व दिशा में कौन सा आया? गुजरात। हम इसको डायनासोर की आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो मध्य का भाग है डायनासोर का यानी पेट, वो मध्य से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। जो इसका पैर है वो कितने किलो का है? 36 किलो का है। और 36 से क्या बना हमारा? छत्तीसगढ़। अब इस डायनासोर की जो पूंछ है वो झाड़ियों में फंसी हुई है, और झाड़ से क्या बना? झारखंड। और इस डायनासोर के शिकार के लिए शेर बैठा हुआ है, और शेर कहाँ है? पश्चिम में। तो पश्चिम से क्या बना? पश्चिम बंगाल। अब शेर चाहता है कि डायनासोर है ये बाहर निकल जाए। बाहर यानी बाहर से क्या बना अपना? बिहार। ये जो हमारा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान का। इसी राज्य के जस्ट पास में यहां जो राज्य है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। आप नीचे की तरफ चलते हैं, इस साइड ये जो हमें आकृति दिखाई दे रही है ये वीणा जैसी आकृति दिखाई दे रही है। और वीणा कौन बजाते हैं? वह लोग बजाते हैं जो अंधे होते हैं। वीणा कौन बजाते हैं? वह लोग जो अंधे होते हैं वो वीणा बजाते हैं। तो अंधे से क्या बना हमारा? आंध्र प्रदेश। अब आगे है कि जब ये अंधे लोग हैं ये जब वीणा बजाते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं? नाटक करने लग जाते हैं। अंधे लोग हैं जब वीणा बजाते हैं तो क्या करने लग जाते हैं? नाटक। और नाटक से हमारा कौन सा राज्य बना? कर्नाटक। जब ये नाटक करने लग गए, वीणा बजाने लग गए, तो ये लोग क्या हो गए? महान हो गए। और जस्ट इसी के ऊपर राज्य है हमारा। महान से कौन सा बना? महाराष्ट्र। जब ये महान बन गए, नाटक करने लग गए, तो क्या है कि अब ये कहने लगे कि हम वीणा नहीं बजाएंगे। तो अब जब वीणा नहीं बजाएंगे तो हम संगीत कैसे सुनेंगे? तो लोगों ने क्या किया? इनके तेल लगाया। क्या लगाया? तेल। तो जस्ट इसी के पास में जो राज्य है, तेल से क्या बना? तेलंगाना। फिर क्या हुआ? जब तेल लगाया गया तो इनकी जो वीणा थी उसके भी तेल लग गया, और तेल लगने के कारण क्या, ये चिकनी हो गई। और जब ये बजा रहे थे वीणा को तो इनके सुर है वो ऊपर उठने लगे, ऊपर उठने लगे। तो जस्ट इसके पास में जो राज्य है, उठ से क्या बना अपना? उड़ीसा। अब क्या है, इसी के पास में एक छोटा सा हिस्सा है, जो महाराष्ट्र के पास में जो छोटा सा हिस्सा है वो किसका है? गोवा का। और इसके नीचे जो ये पतली सी आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये किसकी आकृति लगती है? करेले जैसी। तो करेले से क्या बना अपना? केरल। इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में हमारा कौन सा राज्य है?
जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। आगे वाले को समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये जो हमें आकृति दिखाई दे रही है ये वीणा जैसी आकृति दिखाई दे रही है। और वीणा कौन लोग बजाते हैं? वह लोग जो वीणा बजाते हैं वो अंधे होते हैं। और अंधे से अपना कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। अब जो लोग हैं ये अंधे लोग जो वीणा बजा रहे हैं ये वीणा बजाते बजाते क्या करने लग गए? नाटक करने लग गए। तो जस्ट इसके पास में जो राज्य है नाटक से कौन सा बना? अपना कर्नाटक। अब अंधे लोग जब वीणा बजाने लग जाए तो एक प्रकार से महान कार्य हो गया। और ऊपर जस्ट ऊपर अपने जो राज्य है महान से क्या बना? महाराष्ट्र बन गया। वीणा बजा रहे हैं, नाटक भी कर रहे थे और महान भी बन गए। तो अब इन्होंने क्या है कि वीणा बजानी छोड़ दी। वीणा सबको अच्छी लगती है तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने इनके जो अंधे लोग हैं उनके तेल लगाया। क्या लगाया? तेल। और तेल से कौन सा राज्य बना? अपना तेलंगाना। अब जब तेल लगाया गया तो उनकी अंगुलियों के भी कुछ तेल लग गया। और वो किसके लग गया? वीणा के। और वीणा के जब तेल लगाया गया तो क्या है? सुर क्या है? ऊपर है उठने लग गए। तो इसके जस्ट पास में उठ से कौन सा राज्य बना? अपना उड़ीसा। वापस इस साइड आते हैं अपन, छोटा सा जो हमारा हिस्सा है ये बच गया। तो ये कौन सा राज्य है? अपना गोवा। और जो हमें ये आकृति दिखाई दे रही है करेले जैसी ये कौन सा राज्य है? अपना केरल। ये जो आकृति है हमें दिखाई दे रही है ये एक व्यक्ति की आकृति है। और ये व्यक्ति जो खड़ा है वो इस तरीके से खड़ा है। इसने हाथ ऊपर कर रखे हैं अपने दोनों इस तरीके से और फिर नीचे ऐसे आकृति इसकी आई हुई है। और ये इसके पैर निकले हुए हैं इधर इस साइड इस तरीके से। ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या है कि अपने एक हाथ है उसमें उठा रखा है सिक्का। सिक्का से कौन सा राज्य बने? अपना सिक्का से सिक्किम। अब इसने जो हाथ उठा रखे हैं वो हाथ किस ओर उठा रखे हैं? आसमान की ओर उठा रखे हैं। तो आसमान से क्या बना? आसाम। आसाम को असम भी बोलते हैं। अब क्या है कि इसने जो एक हाथ उठा रखा ऊपर है वो इतना ऊपर उठ गया कि इस हाथ के नीचे बादल आ गए। क्या आ गए? बादल। और बादल को क्या बोलते हैं? मेघ। मेघ से कौन सा राज्य बना? अपना मेघालय। अब क्या है कि ये हो गया अपना एक व्यक्ति खड़ा था इसने एक हाथ ऊपर उठा रखा है और एक हाथ में क्या है इसके? सिक्का। सिक्के से कौन सा राज्य बना? अपना सिक्किम। फिर क्या है कि इसने मुंह किसकी ओर कर रखा है? आसमान की ओर कर रखा है। तो आसमान से क्या बना? अपना आसाम। और इसका हाथ इतना अधिक ऊपर है कि इसके हाथ के नीचे बादल आ गए। और बादल को क्या बोलते हैं? मेघ। मेघ से कौन सा राज्य बना? मेघालय। अब क्या है कि इसको जो ये पैर है इस साइड का यानी ये वाला हिस्सा ये है इतना तेज बारिश हो रही है कि बादल इतनी तेज बारिश कर रहे हैं कि वो त्रिशूल के रूप में लग रही है बारिश। किस रूप में लग रही है? त्रिशूल के रूप में। तो त्रिशूल से अपना कौन सा राज्य बना? त्रि से त्रिपुरा। अब क्या है कि जो व्यक्ति है ये नमस्कार कर रहा है। नमस्कार को हम नमामि भी बोलते हैं। तो नमामि बोलते हैं तो जो नए का पहला अक्षर है नए इससे अपना कौन सा राज्य बना? नागालैंड। दूसरा जो ये सर्कल है इससे हमारा मैं से कौन सा बना? दूसरा राज्य मणिपुर। और मी से हमारा जो तीसरा सर्कल है इससे कौन सा बना? अपना मिजोरम। इसको एक बार इस टेक्स्ट को पूरा समझते हैं। एक व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है और उसने क्या है कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं और इसने एक हाथ में क्या इसके? सिक्का। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो कौन बन गया? अपना सिक्के से सिक्किम। और इसने अपना मुंह है किस ओर कर रखा है? आसमान की ओर कर रखा है। तो आसमान से हमारे यहाँ कौन सा राज्य बना? आसाम, जिसको असम भी बोलते हैं। अब इसने अपना एक हाथ ऊपर इतना कर रखा है कि उसके हाथ के नीचे क्या आ गए? बादल आ गए। क्या आ गए? बादल। और बादल को क्या बोलते हैं अपन? मेघ। तो जस्ट इसके नीचे हाथ के नीचे क्या है? यहाँ पे मेघ से मेघालय बन गया।
इसके बाद में क्या है, मेघ से क्या होती है, बारिश होती है, और बारिश की गति इतनी तीव्र और तेज है कि त्रिशूल के समान लग रही है। और त्रि से हमारा जो ये राज्य है वो कौन सा बना, त्रिपुरा बन गया। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति खड़ा है ये नमस्कार कर रहा है, इसको नमामि भी बोलते हैं। तो पहले नए से हमारा जो राज्य बना, यहाँ जो सर्किल बना उससे नए से नागालैंड। दूसरा जो हमारा आगे नए के आगे है वो है मैं से अपना दूसरा सर्कल है वो कौन सा है, मणिपुर का। तीसरा जो हमारा कौन सा है, मी, जस्ट इसी के नीचे मी से कौन सा बना अपना, मिजोरम। इस प्रकार ये आपका मानचित्र भारत का पूर्ण होता है। हमारा द्वारा बताया गया मानचित्र आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। धन्यवाद।